प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति अध्याय 17 देखेंगे। 16 में हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि कैसे अब्राहम अपने पत्नी के कहने के वजह से हाजिरा के पास गया और हाजिरा और सारा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जेलसी पैदा हो गई और हाजिरा वहाँ से भाग निकली। हाजिरा को प्रभु ने, एक एंजल ने दर्शन दिया जो प्रभु यीशु मसीह था, और हम देखते हैं कि उसने जल के सोते के पास पाकर कहा, इट इज़ द मतलब बोलते हैं ना, प्रभु यीशु हमारे लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे मतलब हृदय से जीवन के जल के सोते बह निकलते हैं। तो ये वो ही साइन था, ये प्रभु यीशु मसीह था जो उसको दर्शन देता है। हमने 16 चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा। 17 चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम को परमेश्वर उस प्रॉमिस को एक बार फिर से याद दिला रहा है। यहाँ पर वो 99 इयर्स का हो चुका है और फिर प्रभु से यहोवा परमेश्वर का मतलब है वाचाओं का परमेश्वर, जिसने हमारे साथ वाचा बांधी है, कवनेंट गॉड। तो उसने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर प्रभु उसको बोलता है, मेरी उपस्थिति में चल, अपनी समझ नहीं चला। अगर मेरी उपस्थिति में मेरी समझ से चलेगा, मुझे फॉलो करेगा, तो तू बुद्धि में भी बढ़ेगा और तू परफेक्ट होता जाएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, फॉलो मी। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने का जब हम निर्णय लेते हैं, हम प्रभु की बुद्धि को पाते हैं और हम उसके वॉक के थ्रू, हम उसमें चलने के थ्रू, विश्वास में चलने के थ्रू हम परफेक्ट होते जाते हैं, सिद्ध होते जाते हैं। अब प्रभु उसको कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। ये प्रभु उसे एक रिमाइंडर दे रहा है, जो वाचा हमने देखा था 15th चैप्टर में कि कैसे उसने वाचा बताई थी कि मैं बांधने जा रहा हूँ। तो प्रभु उसको रिमाइंडर देता है कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ। जो अब्राहम सुनकर उसको याद आता है कि हाँ, प्रभु ने मुझसे वाचा कैसे बांधी थी, कि मुझे एक प्रॉमिस दी थी कि मुझे एक सन होगा और प्रभु मुझे जातियों का पिता बनाने जा रहा है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का नाम चेंज करता है। अब अब्राहम का नाम था बहुतों का पिता और अब्राहम का नाम था जातियों का पिता। तो प्रभु उसको बहुतों के पिता से, जातियों का, फादर ऑफ मैनी से उसे फादर ऑफ अ नेशन, मैनी नेशंस का मतलब टैग देता है। वो कहता है कि तू ना केवल कुछ लोगों का पिता होगा पर पूरे जातियों का। आज हम देखते हैं, हम अन्य जातियां भी अब्राहम के थ्रू, उस प्रॉमिस के थ्रू हम उस वाचा में सहभागी हुए, विश्वास के द्वारा। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया है और हम उस प्रॉमिस, उस वाचा के सहभागी हो चुके हैं। और उसने आज हमसे भी वाचा बांधी है, और जैसे उसने अब्राहम का नाम चेंज किया, उसने हमारा भी नाम चेंज किया। अब वो हमें एज अ किसी मतलब सिनर के तरह, किसी पापी के तरह, किसी क्रोधी मनुष्य की तरह या किसी फेल्यूअर की तरह हमें नहीं देखता। वो अब कहता है, तुम पवित्र प्रजा बन चुके हो, तुम धर्मी बन चुके हो, तुम मेरे चुने हुए राजदूत पद अधिकारी बन चुके हो, तुम याजकों का समाज बन चुके हो, तुम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हो। आज हमारा नाम प्रभु ने ऐसे चेंज किया है। पहले हम पापी थे, अब हम धर्मी बन चुके हैं। और जैसे हम आगे देखते हैं कि वो परमेश्वर उस अब्राहम को एक चिन्ह देता है कि तुझे अपने बॉडी में एक चिन्ह देना है, और वो था खतना का साइन। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें भी वो चिन्ह दे रहा है, वो है बपतिस्मा। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु हमारे साथ वो वाचा पक्की करता है और हम उसके साथ वो वाचा को पक्का करते हैं। और प्रभु ने आज हमारे हृदय का खतना किया है और उसने अपनी वाचाएं हमारे मनों में डाल दी हैं।
हम उसके बाद देखते हैं कि 15 और 16 वर्ष में कि अब प्रभु से कहता है कि जैसे तूने पहले बुद्धि चलाई थी कि हाजिरा से हो सकता है मुझे पुत्र होगा, पर अभी क्लियर टर्म्स में प्रभु से कहता है कि मैं सारा से तुझे एक पुत्र दूंगा और उसी से ही मैं उस वाचा को पक्का करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु सारा का भी नेम चेंज करता है। पहले सारा का मतलब था बॉस, और उसके बाद साराह उसका नाम देता है जिसका मतलब था प्रिंसेस। प्रभु ने उसे एक प्रिंसेस बना दिया, एक खूबसूरत लेडी के जैसे बना दिया, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे वो बहुत ही दोनों एजेड हो गए हैं। अभी इनकी वो क्षमता चली गई है कि वो खुद से बच्चे को बॉर्न कर सकें, और यहाँ पर उनके नाम जैसे ही चेंज हो जाती है तो इनकी बॉडी भी वैसे चेंज हो जाती है। सारा जस्ट लाइक अ प्रिंसेस बन जाती है, उसकी यूथ रिन्यू हो जाती है, और अब्राहम की यूथ भी रिन्यू हो जाती है। आज प्रभु इसके द्वारा हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जब हम प्रभु ऐसे नहीं चाहता है कि हम अपने कर्मों पे ज़्यादा बिलीव करें कि मैं कर सकता हूँ। जब हम सफ़ा ऐसे बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जब हमारी हर एक एफर्ट ज़ीरो हो जाते हैं, तब प्रभु कहता है यस अब मैं करने जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर हम भी देखते हैं कि जब अब्राहम और सारा की पूरी एफर्ट ज़ीरो हो चुकी है, तब परमेश्वर अपना काम करता है ताकि ये दिखे कि परमेश्वर कैसे काम कर सकता है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ ही परमेश्वर करके दिखाता है कि यस आई एम द गॉड। हम इसके बाद और देखते हैं कि अब्राहम ज़मीन पर गिर जाता है और अपने मन में हंसता है कि मैं अभी इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या 100 साल में भी मैं क्या बच्चा पैदा कर सकता हूँ। तो वो अपने मन में ऐसे बोलता है, हंसता है कि कैसे लग रहा है कि मेरे में तो कोई अभी कैपेसिटी बची नहीं है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो प्रभु कहता है यस यू विल डू, आई विल डू। कहता, जब हम कहते हैं ना कि मुझसे ये नहीं होगा, ये अभी चीज़ मुझसे तो हो ही नहीं सकती है, तब प्रभु कहता है तेरे अंदर जो सामर्थ है उस संसार में जो वो है उससे कहीं अधिक ज़्यादा है। आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। आज हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो वो कहता है मैं करके दिखाऊंगा। आज यह बोलते हैं ना, संग्राम यहोवा का है, हमारा नहीं है। तो आज प्रभु कहता है जैसे अब्राहम की कैपेसिटी जा चुकी है, तो वो अपने अंदर ऐसे सोचता है कि मेरे अंदर तो अभी कोई कैपेसिटी बची नहीं है। तो प्रभु कहता है पर मैं तुझसे ही एक जाति निकालूंगा जो तू जातियों का पिता ठहरेगा। और हम इसके बाद देखते हैं कि कैसे वो खतना करवाता है, अपने बेटे इश्माइल का भी खतना करवाता है, और दोनों का खतना एक ही दिन पे होता है। यहाँ पर वो प्रभु से अपनी वाचा को पक्का करता है। आज हम भी जो मसीह यीशु में हैं, जब विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हम भी उस वाचा को पक्का करते हैं और प्रभु को कहते हैं यस हम इस वाचा के सहभागी हो चुके हैं। और जिस दिन से हम वाचा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस दिन से जैसे सारा की यूथ रिन्यू हो गई, अब्राहम की यूथ रिन्यू हो गई, कैसे उन्होंने ब्लेसिंग्स पाई, कैसे उन्होंने प्रभु के पीछे चलने के बाद आशीषों को पाया, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ पर भी आशीषें पाते हैं। और हम देखेंगे आगे चलते हुए हम स्वर्ग में भी जाएंगे और जयवंत जीवन जिएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।